Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 9 computer science. In this I am teaching you part B. Okay, in this I am teaching you part B and chapter number 2. And name of the chapter is word processor. What is the name of the chapter is word processor. Today I am discussing the topic copying the text in a document. क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज? कॉपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कॉपी करना, ठीक ना। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी। फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी and second step click on the copy option available on the clipboard group on the home tab. Okay, clipboard group on the home tab. And second method is right click on the selected text, right click on the selected text and choose the copy option from the context menu. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज कॉन्टेस्ट मेन्यू। कॉन्टेस्ट मेन्यू क्या होता है, पहले हमें ये जानने की जरूरत है, ठीक। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताता हूँ कॉन्टेस्ट मेन्यू क्या होता है। और हम जानते हैं क्लिप बोर्ड क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखो, क्लिप बोर्ड जो होता है वो रिबन के होम टैब में पहला जो ग्रुप होता है वो क्लिप बोर्ड ही होता है। पहला ग्रुप जो होता है क्लिप बोर्ड होता है और ऊपर से दूसरा ऑप्शन जो होता है वो हमारा कॉपी का होता है। चलिए हम करके देखते हैं, एक बारी से हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस पैराग्राफ को हमें कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम कहाँ गए, रिबन में होम टैब पे गए और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कॉपी का ऑप्शन आ गया। इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्टेड टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। दूसरा है कि हम यहीं पे राइट क्लिक करें और कहाँ पे हम राइट क्लिक करें, यहीं पे राइट क्लिक करें और ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये क्या कहलाता है, हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहलाता है। और यहाँ पे ऊपर से दूसरा ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। दोनों केस में सेम टास्क परफॉर्म होंगे, क्या होंगे, बोथ केस सेम टास्क विल बी परफॉर्म, सेम टास्क की क्या होंगे, हमारे परफॉर्म होंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, मूविंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, क्या करना है, हमें टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में मूव करना है। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। मैंने क्या बोला, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। पहला, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मूव, हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को जिसको हम मूव करना चाहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन। किस पे क्लिक करना होगा, क्लिक ऑन द कट ऑप्शन। और ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल होगा, कट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ ऑन द होम टैब। क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब, ठीक। यह दूसरा तरीका, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, हम सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड चूज द कट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेस्ट मेन्यू। हम, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेस्ट मेन्यू, सब लोगों को मालूम है कॉन्टेस्ट मेन्यू क्या होता है। तो हमारे पास देखिए पहला तरीका क्या है कि हम रिबन में होम टैब के अंदर जाएंगे और कट पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए होंगे वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो है, वी क्लिक द राइट क्लिक, हम राइट क्लिक करेंगे एंड कंटेस्ट मेन्यू में पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, कट का होगा। जैसे ही हम कट करेंगे वो टेक्स्ट वहां से हट जाएगा और जहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे वहां पे जाके ये पेस्ट हो जाएगा, जिस लोकेशन पे हम पेस्ट करना चाहेंगे, जिस लोकेशन पे हम ले जाके इसे शिफ्ट करना चाहेंगे। चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, हटाना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा,
कि रिबन में होम टैब पे जाऊंगा और कट पे मैं क्या करूंगा, क्लिक कर दूंगा। जैसे ही कट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए वो टेक्स्ट हट गया। अब उस टेक्स्ट को जहाँ पे ले जाना होगा वहाँ पे मैं पॉइंटर को ले जाके मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक, दूसरा तरीका देख लीजिए, यहीं पे मैं राइट क्लिक करूंगा और पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, कट का है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये टेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। अब चलिए तीसरा हम देखते हैं कि हम पेस्ट कैसे करते हैं। क्या देखते हैं हम, पेस्ट कैसे करते हैं। जो जो कॉपी किया है या कट किया है टेक्स्ट को, उसको हम पेस्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखो, पेस्टिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक, आफ्टर कटिंग और कॉपिंग द टेक्स्ट, आफ्टर कटिंग और कॉपिंग द टेक्स्ट, perform the following mentioned step to paste following mentioned step to paste it at desired location. First, move the mouse and click at the location in the document where you want to text appear. ठीक, समझ गए। move the mouse and click at the location in the document where you want to text appear. Okay, the insertion point cursor start blinking at that location. जो हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा, कर्सर होगा, स्टार्ट ब्लिंकिंग एट दैट लोकेशन। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। कहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल ऑन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल होगा। कहाँ पे अवेलेबल होगा, क्लिपबोर्ड ग्रुप में अवेलेबल होगा। और ये क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ पे होगा, हमारा होम टैब में होगा। कहाँ पे होगा, हमारे पास होम टैब में होगा। वी नो दैट क्लिपबोर्ड ग्रुप हम जानते हैं कहाँ पे होता है, होम टैब के अंदर। क्लिपबोर्ड ग्रुप में हम किसका यूज करेंगे, पेस्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पेस्ट ऑप्शन का। यह हमारा दूसरा तरीका है। हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ऑन द लोकेशन वेयर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, जहाँ पे आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं। एंड चूज द पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेस्ट मेन्यू। और हम क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट मेन्यू से पेस्ट का ऑप्शन चूज कर लेंगे। देख लीजिए, दोनों तरीके का इमेज है। पहला क्या है, हम रिबन के होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से भी हमारा पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है, राइट क्लिक करेंगे और ऊपर से तीसरा ऑप्शन हमारा पेस्ट का होता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को कॉपी करना आ गया होगा और कट करना आ गया होगा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने कट कर लिया। अब मुझे इसको यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। क्या करना है, मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लिंक कर रहा है कर्सर, इसको यहाँ पे लाना होगा। तो मैंने यहाँ पे ला दिया। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि रिबन में होम टैब पे जाना होगा और पेस्ट के ऑप्शन पे क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। देखिए ये टेक्स्ट जो यहाँ पे था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। या दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम राइट क्लिक करेंगे और ऊपर से तीसरा ऑप्शन हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक कर देंगे, हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। ठीक, अब देखिए जब मैं पेस्ट का ऑप्शन खोल रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तीन डिफरेंट तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। काइंड ऑफ टास्क दैट ऑप्शन परफॉर्म, हमें ये जरूरत है जानने की कि ये जो ऑप्शन है किस तरह के टास्क को हमारे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम एक एक करके जानते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। दिस ऑप्शन अलाउ यू टू कीप फॉर्मेटिंग अप्लाइड on the copy text as it is in the new document where you are going to paste। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब हम पेस्ट करेंगे, क्या मैंने बोला कि जब हम पेस्ट करते समय इस ऑप्शन का यूज कर लेंगे तो वो उसी तरह प्रिंट कर देगा जिस तरह से, क्या नाम है, जिस तरह से ये कॉपी किया हुआ था। मतलब जिस जिस फ़ॉन्ट में, जिस फ़ॉन्ट साइज में,
जिस स्टाइल में टेक्स्ट को कॉपी किया रहेगा उसी फ़ॉन्ट साइज उसी स्टाइल में दूसरी जगह पे ले जाके क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। समझ में आया? ये दूसरी जगह पे ले जाके क्या कर देगा, उसी तरह एज इट इज क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। उसके बाद देखो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है ये क्या करता है, तो देखो जो सेकेंड ऑप्शन है उसे हम क्या कहते हैं, मर्ज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसका नाम ही है मर्ज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो ये देखो कि जिस तरह का हम टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट से कॉपी किए होते हैं ना, उसके फॉर्मेट को हटा देता है। क्या करता है, उसके फॉर्मेट को हटा देता है, और जहां पर हम टेक्स्ट को ले जाके कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, जहां पर हम टेक्स्ट को ले जाके पेस्ट करेंगे, उस उस जगह पे प्रेजेंट टेक्स्ट के उस जगह पर प्रेजेंट टेक्स्ट के फॉर्मेट को क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए करके देखते हैं। मैंने जो है यहाँ पे देखिए को मैंने कॉपी किया, तो ये क्या हो गया, एज इट इज कॉपी हो गया। अब मुझे ले जाके यहाँ पे पेस्ट करना है। कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, किसके, मर्ज फॉर्मेटिंग के आगे। तो अब जब मैं क्या करूँगा, पेस्ट का ये ऑप्शन यूज करूँगा, कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, तो क्या करेगा कि इसके साथ वाला क्या करेगा, फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर लेगा, और जो इसका प्रीवियस फॉर्मेट था उसको हटा देगा। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मेरे ख्याल से सभी लोग क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो आता है, कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। क्या आता है हमारे पास, कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन। तो ये देखो नाम ही बताता है, इस तरह का जब हम पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा कि अपने पास प्रेजेंट सारे इमेज और टेबल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट करेगा। चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं पेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कौन सा पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कीप टेक्स्ट ओनली। तो देखिए जब मैं कीप टेक्स्ट ओनली किया, तो यहाँ पे देखिए इमेज नहीं आया, बाकी सारी चीजें टेक्स्ट हमारी आ गई। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। पेस्ट किस तरह कॉपी करना है, किस तरह पेस्ट करना है, ठीक ना, हमारे डॉक्यूमेंट में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सब लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस YouTube चैनल को, इस सेंटेंजल पब्लिक स्कूल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस।